क्लास 8 मैथ्स के कुछ ऐसे चैप्टर जो ओल्ड एनसीईआरटी से लेके न्यू एनसीईआरटी तक सिमिलर हैं, स्टिल वो आपको नहीं आते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आयुष सिसोदिया आप सभी के लिए लेके आ रहा है। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और आज हम न्यू एनसीईआरटी के रैपिड रिवीजन में करने वाले हैं वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। और ये चैप्टर आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा मैच करता है। स्टिल आप सभी को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। सो आज हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट से कम एक रैपिड हम रिवीजन कर लेते हैं यहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानते हैं कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। स्पेशल केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है वो हम जानेंगे। माइंड द मिस्टेक, माइंड द मिस्टेक अगेन आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स है कुछ इस तरीके से। दिस वे और दैट वे, ऑल द वेज लीड टू द बे। क्या है भाई, आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये जो चैप्टर है आपका, जैसे कि मैंने कहा, मैच करता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज से। वहां पे आप लोगों ने पढ़ी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। होती क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? यहां पे डिस्ट्रीब्यूट वर्ड का मतलब होता है बांट देना। सो मेरे पास यहां पे ए है जिसको मुझे यहां पे बांट देना है बी एंड सी के साथ ओवर एडिशन, क्योंकि बीच में यहां पे मेरे पास एडिशन है। तो पहला ए मेरा यहां पे बी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, देन मेरा ए यहां पे सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बस यहां पे बीच में एक प्लस साइन भी है। सिमिलरली एग्जैक्ट सेम तरीके से मेरे पास यहां पे ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ए मेरा यहां पे सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में मेरे पास माइनस साइन आ जाएगा। तो सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। और एक और चीज जो कभी चेंज नहीं हो सकती, जो अनअकैडमी आप सभी के लिए सरप्राइजेस लेके आता रहता है। तो अगर आपको हमारे सभी अमेजिंग बैचेस में बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा, वहां पर जाना है और सिर्फ कोड लगाना है ASH100 और आपको 50-60% तक का अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब यहां पे अगर आप देखेंगे मेरे पास अगर ए नंबर ऑफ रोज हैं, यहां पे मल्टीप्लिकेशन को हम इस डायग्राम की मदद से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ए नंबर ऑफ रोज हैं, मेरे पास यहां पे बी नंबर ऑफ कॉलम है, तो मेरे पास टोटल यहां पे कितने सर्कल हैं? ए रोज है, बी कॉलम है, यानी कि मेरे पास ए बी यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने सर्कल हैं। सिमिलरली यहां पे मेरे पास रोज तो सेम है बट कॉलम डिफरेंट है, तो यहां पे मेरे पास ए सी हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं यहां पे, तो ए बी प्लस ए सी मेरे पास यहां पे हो जाएगा। और अगर मैं ए को यहां पे कॉमन ले लेता हूं तो b प्लस सी, कुछ इस तरीके से भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूजिंग डायग्राम्स इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी जो सबसे पहली आइडेंटिटी मुझे यहां पे दी हुई है कि किस तरीके से मैं यहां पे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा। तो a प्लस एम, नेक्स्ट है मेरे पास यहां पे b प्लस एन। अब यहां पे अगर मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहला टर्म मैं यहां पे लूंगा और सेकंड ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा। सो ए मेरा यहां पे बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए मेरा यहां पे एन के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली सेम काम मैं एम के साथ करूंगा, एम मेरा बी से होगा, एम मेरा एन से होगा। और ये सारा मल्टीप्लिकेशन साइन सेंसिटिव रहने वाला है, यानी साइन को आपको कंसीडर करना है। तो एम मेरा बी से, फिर एम मेरा एन से, कुछ इस तरीके से यहां पे मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। क्या होता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वो टर्म जिनका सेम वेरिएबल फैक्टर होता है। आखिरकार एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है, कुछ बेसिक्स जानते हैं। मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया जो कि कोई भी एक अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास है यहां पे x, और इसको अगर मैंने कांस्टेंट के साथ या फिर वेरिएबल को जब भी मैं कांस्टेंट के साथ कंबाइन करता हूं मेरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से, जो मेरे पास बाहर निकल के आता है वो होता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पे आप समझ गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे कि x अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके आगे 1 मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं और यहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले। 2x² प्लस y है ना, ये भी अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा लो, चाहे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में लिख दो, ये सब अपने आप में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जरा कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि अगर मैं सिर्फ एक कांस्टेंट लिखता हूं जैसे कि 2,
क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक वेरिएबल पार्ट है और एक मेरा फिक्स पार्ट है। तो जिसका भी वेरिएबल पार्ट सेम होगा वो कहलाएगा भाई लाइक टर्म्स, और जिसका अलग होगा वो कहलाएंगे मेरे पास यहाँ पे अनलाइक टर्म्स। जैसे कि 2x + 3y - 4x, तो यहां पे ये मेरा लाइक टर्म है, ये मेरा लाइक टर्म है। और हम लाइक टर्म्स के बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हम लाइक टर्म्स को ही आपस में सॉल्व कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। अनलाइक टर्म्स तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड ही हो सकते हैं। अब यहां पे मेरे पास दिया गया है इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एक्सपैंड करने का। तो चलिए हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम एक्सपैंड किस तरीके से करेंगे। सेम वही काम, 3 मेरा यहां पे v से मल्टीप्लाई होगा, सो 3v। फिर नेक्स्ट मेरा 3 यहां पे इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस माइनस -9 मेरे पास यहां पे आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट केस क्या है मेरा, यहां पे u मेरा v से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे आ जाएगा uv, और फिर यहां पे हो जाएगा -3u। सो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैं इसको यहां पे एक्सपेंड करने वाला हूं। और ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क नंबर 1, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ स्टार कमेंट्स लेके आऊंगा जो आप लोग होमवर्क का आंसर दोगे। कोशिश जरूर करा करो यार, आप लोग एटलीस्ट जो होमवर्क होता है उसका आंसर जरूर दिया करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब यहां पे मेरे पास 3 टर्म्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे एक ट्राइनोमियल है जो मेरा एक बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल, एक सिंगल टर्म वाला मोनोमियल कहलाता है। अब ऐसे केस में जब मुझे ऐसा एक्सपेंशन करना पड़े तो मैं क्या करूंगा? अगेन आप समझ गए, ये वाला पार्ट तो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2। लेकिन मैं इस पार्ट को कैसे एक्सपेंड करूंगा? a को मैं पहले यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर a को मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 4a + ab। आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब नेक्स्ट ए बी मेरा 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए बी मेरा b से मल्टीप्लाई होगा, सो ए बी इंटू 4, तो 4ab। अब ए बी इंटू बी, ये क्या हो जाएगा मेरा ab²। अब मेरे पास है -3b²। अगेन ये मेरा पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मेरा b से मल्टीप्लाई होगा, सो -3b² इंटू 4, यानी कि -12b² मेरे पास यहां पे आ गया है। अगेन ये माइनस का है, 3b, ये b से मल्टीप्लाई होगा क्यूब, तो ये मेरा यहां पे एक्सपेंशन आ चुका है। इन दो का एक्सपेंशन यहां पे, इन दो एक्सप्रेशंस को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है। सो आई होप यहां तक आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा कि आखिरकार किस तरीके से मैंने यहां पे 2 पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया है। और यहां पे इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी रहता है, बहुत सिंपल रहता है, जिनकी मदद से अगर आप थोड़ा सा कुछ ट्रिक सीखें तो आप रियल नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि कुछ बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहां पे मेरे पास एक बड़ा नंबर है जिसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई, यहां पे मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व करूं? सबसे पहली चीज, यहां पे मुझे एक 4 दिखाई दे रहा है, ये आप सबको दिखाई दे रहा होगा। अब इस 4 को क्या करो, यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं, तो मैंने इस 4 को यहां पे एज इट इज नोट डाउन कर लिया है भाई। अब मैंने क्या करा, इस 4 को इससे आगे वाले नंबर में मैंने यहां पे ऐड कर दिया। मेरे पास क्या आया यहां पे 11, तो एक 1 मैंने यहां पे नोट कर लिया है, और ये 1 आप देख सकते हैं मैंने आगे यहां पे अगेन नोट कर लिया है। फिर मैं आगे आया, इस 7 को मैंने यहां पे इस 8 में ऐड कर दिया है। मेरे पास क्या है 15, लेकिन एक मेरा कैरी था तो हो गया 16, तो नीचे मेरे पास 6 आ गया है। अगेन मैंने यहां पे 1 लिख लिया है। याद रखना ये ट्रिक तभी काम करेगी जब यहां पे 1 1 1 वाले नंबर्स होंगे। यहां पे 2 बार 1 है यानी कि 11, तो ये 11 के लिए ट्रिक है। सेम चीज मैं यहां पे रिपीट करता रहूंगा। 8 को मैंने 3 में ऐड किया, आया 11 + 1 12, तो यहां पे 2 लिख लिया। 1 मेरे पास यहां पे कैरी आ चुका है, और लास्ट में मेरा डिजिट बता 3 में मैंने 1 ऐड किया है, तो यहां पे आ चुका है 4। इस ट्रिक की मदद से एक बार सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व करना, क्योंकि आपके लिए अब सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इससे बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती है। एक और तरीका जो आप इसको कर सकते हो, यहां पे मेरे पास क्या है 3 8 7 4, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं, शायद आपको विजिबल ना हो। 3 8 7 4 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इस 11 को मैं क्या लिख सकता हूं,
10 प्लस 1। अब यहां से मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूं, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए बहुत इजी है, 1 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए बहुत इजी है, और दोनों आंसर को बस मुझे ऐड ही करना है। तो कुछ यही काम मैं यहां पे बाय ट्रिक कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि मैं एक एक करके ऐड ही करे जा रहा हूं। अब हम आ चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक, जो कि होने वाला है हमारा आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज को जरा ध्यान से याद करना और बार बार इनको लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करना। सबसे पहली आइडेंटिटी जो हर बच्चों को याद हो जानी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहां पे माइनस साइन आ चुका है, तो ये 2ab वाला जो टर्म है ना, यहां पे भी माइनस साइन आ चुका है। ध्यान से देखो, ये 2ab वाला टर्म बाकी एग्जैक्ट बिल्कुल सेम है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ऐसे दिखाई दे तो क्या करना है, ए प्लस बी कर दो, ए माइनस बी कर दो, उनको बीच में मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम करना है। क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आगे आपको चीजों को फैक्टराइज करने में, चीजों को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं। चलिए यहां पे हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इस पे जरा नजर डालते हैं। विच इज ग्रेटर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहां पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन मेरा यहां पे बड़ा है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा भाई, एक काम करता हूं, जरा एक्सपैंड कर लेता हूं, फिर एक आपको एक ट्रिक दूंगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मुझे यहां पे दिखाई दिया। सेम चीज मैं यहां पे देख लेता हूं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मुझे यहां पे बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों ये डिफरेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे सीक्वेंस में बदलाव किया जा रहा है। तो इसकी ट्रिक लाई करती है इसकी जो यहाँ पे पावर है। अगर स्क्वायर है यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -1 में बाहर कॉमन ले लेता हूं, -1 और a माइनस बी हो गया ये। लेकिन मैंने जब माइनस बाहर लिया तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर तो इस पूरे के ऊपर ही था और ये इसी के अंदर से बाहर आया है। और माइनस की पावर जब होती है स्क्वायर तो वहां पे वो फिर से प्लस हो जाता है, तो एक तरीके से ये गायब हो गया। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये यहां पे बराबर हो चुके हैं। लेकिन क्या चीज बराबर आपके लिए नहीं है, वो है बच्चे हमारे लिए मतलब आपके लिए एक अमेजिंग ऑफर जो बार बार बढ़ता ही रहता है। और उस ऑफर तक पहुंचने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कोड लगाना है आपको ASH100, फटाफट से जाना और डिस्क्रिप्शन में ये कोड लगा लेना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब अगर मुझे इसे टू स्क्वायर्स के डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे यहां पे 100 के बराबर चाहिए। अब जनरली ऐसे क्वेश्चन में मैं यहां पे हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा मुझे, और 100 अपने आप में खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं ए को यहां पे 10 ले लेता हूं और बी को 0 ले लेता हूं तो उनका स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। तो मैंने यहां पे इसको दो स्क्वायर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा, आपको कुछ अलग भी मिल सकता है। तो आप यहां पे अलग वैल्यूज को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक। यानी पहले तो जरा मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको रेक्टिफाई करके ठीक करो। क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, पहला केस देखते हैं। मैंने यहां पे -3p को मल्टीप्लाई किया है -5p से। अब जब यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैंने यहां पे प्लस का साइन कैसे आ गया, -3p -5p से मल्टीप्लाई जब होगा तो माइनस माइनस तो पहली बात प्लस हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, p इंटू p स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। सेम -3p मेरा यहाँ सेकंड पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। 2 3 आ गया है 6, यहाँ पे है p एंड यहाँ पे है q। तो मैंने अपनी मिस्टेक को मेंड कर लिया है। तो यहाँ पे ये पहला सॉल्व गलत तरीके से किया गया है। एक और चलिए यहाँ पे जरा नजर डाल लेते हैं, एक और पे यहाँ पे चलिए 5th नंबर का कर लेते हैं। होमवर्क नंबर 3 आपके लिए 6th नंबर का है। तो यहाँ पे 5th नंबर में क्या है, -q + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, -q का होल स्क्वायर तो ये तो q का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस है यहाँ पे, है ना, तो प्लस 2ab, तो यहाँ पे q आ गया और b क्या है मेरे पास, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो जरा यहाँ पे q स्क्वायर + 4, यहां पे माइनस आ जाएगा, -4q मेरे पास आ जाएगा।
तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे मेरा सेम आ रहा दिख रहा है। तो अब आपको बताना है क्या यहां पे मुझे कोई मिस्टेक दिख रही है? फिलहाल तो मुझे कोई मिस्टेक यहां पे नहीं दिख रही है, बट अगर कोई मिस्टेक आपको दिखे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए, कुछ इस तरीके से आप यहां पे मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास यहां पे, अब अगर यहां पे मैं देख सकता हूं कि मेरे पास यहां पे एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। अब यहां पे जो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो पूरा क्रिएट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक बॉल मेरे पास यहां पे मिसिंग है। सेम चीज मुझे यहां पे दिखाई दे रही है, एक बॉल मिसिंग है। सेम चीज यहां पे एक बॉल मिसिंग है, सेम चीज यहां पे एक बॉल मिसिंग है, और एक सीक्वेंस मुझे यहां पे दिखाई दे रही है। सबसे पहला स्क्वायर मेरा यहां पे 2 और 2, तो टोटल बॉल्स कितनी होनी चाहिए? 2 का स्क्वायर, लेकिन एक बॉल मिसिंग है तो -1। यहां पे 3 और 3 तो 9 होना, तो 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, यानी यहां पे 3 यहां पे 3, लेकिन एक बॉल मिसिंग है। सिमिलरली आप यहां पे इस तरीके से इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर आप पैटर्न्स और ज्यादा देखेंगे यहां पे, तो यहां पे मेरे पास एक और पैटर्न है। क्या पैटर्न है बच्चे? यहां पे मेरे पास 1 है और फिर यहां पे 2 × 1 मैंने उसको कर दिया है। फिर यहां पे मैंने क्या करा, एक यहां पे स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर हो गया मेरे पास यहां पे 2 स्क्वायर के बराबर। फिर प्लस क्या है, ये 2 और ये 2 यहां पे, तो यहां पे 4 मेरे पास रह गए। फिर अगर मैं यहां पे देखता हूं, मेरे पास यहां पे क्या है, एक यहां पे अगेन स्क्वायर बन गया जो कि है हमारे पास 3 का स्क्वायर। अब यहां पे 3 बॉल्स और 3 बॉल्स मेरी 2 बार रह गई हैं, तो मैंने 2 × 3 कर दिया है। अगेन अगर आप यहां पे देखेंगे 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, लेकिन 2 बार मेरी 4 बॉल्स रह गई हैं, तो यहां पे मैं प्लस करूंगा 2 बार 4 बॉल्स। अगर मैं देखता हूं नेक्स्ट पैटर्न मेरा क्या रहेगा, 5 का स्क्वायर रहेगा प्लस 2 बार मेरी 5 और 5 इस तरीके से रह जाएगा, तो यहां पे 2 × 5, और सिमिलरली ये मेरा यहां पर चलता रहेगा। तो अगर जनरलाइज वे में मुझे लिखना पड़े तो k² प्लस 2 × k, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे जो वैल्यू है और ये जो 5 है सेम है। सिमिलरली यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, ऑल्दो वो स्क्वायर है उसका, तभी k² है। यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है। कुछ इसी तरीके से मैं पैटर्न्स को जनरलाइज करता चला जा रहा हूं। आप आगे भी देख सकते हैं, यहां पे मुझे यहां पे 1 दिख रहा है यहां पे। फिर नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं, मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, 2 × 3 का, तो 2 3 और यहां पे ये 2 रह गया। फिर यहां पे क्या है, 3 और 4, तो 3 × 4 यहां पे 3 रह गया। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं 4 × 5, फिर यहां पे मेरे पास 4 रह गया। तो एक जेनेरिक वे में मैं देखता हूं तो मेरे कौन कौन से टर्म्स मुझे सेम दिख रहे हैं। मैं यहां पे ये रहा 4, यहां पे ये रहा 5 और ये रहा यहां पे 4, तो 4 × 5 प्लस 4, तो यहां पे मैंने लिखा k × नेक्स्ट आप देखेंगे मेरा हमेशा जो ये वाला टर्म है ना, पिछले वाले टर्म से बड़ा ही है। जैसे कि यहां पे 3 लिखा है जो 2 से 1 बड़ा है, यहां पे 4 लिखा है जो 3 से 1 बड़ा है, यहां पे 5 लिखा है जो 4 से 1 बड़ा है। तो एक तरीके से मैं इसको k+1 लिख सकता हूं। यहां पे इससे 1 बड़ा जरूर है, और यहां पे तो एग्जैक्टली सेम है, तो यहां पे मैं इसे k लिख सकता हूं। तो इस तरीके से अगेन आप यहां पे शेप्स को देख के यहां पे अपनी एक्सप्रेशंस को फॉर्म कर सकते हो बिल्कुल ईजिली तरीके से। नेक्स्ट यहां पे एक और तरीके से आप यहां पे इस एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। लेकिन अब यहां पे जब मुझे ये निकालना होगा कि इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे फॉर्म करूंगा, तो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है यहां पे, इस शेडेड पोर्शन का अगर मुझे एरिया निकालना है, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया मैं किस तरीके से निकालूंगा जरा देखते हैं। पहली चीज, ये अगर मेरा n है तो पहले मैं इसकी साइड्स निकालूंगा। इतना सा पोर्शन m है, तो इतना आगे वाला बचा हुआ पोर्शन मेरा n के बराबर है, जिसमें ये n है तो इतना सा पोर्शन मेरा m के बराबर हो गया है। तो पूरा एरिया अगर मैं देखूंगा यहां पे, तो मेरी साइड्स हो चुकी हैं m + n, ये हो गई मेरी पूरी साइड इंटू m + n, यानी m + n का होल स्क्वायर मेरे पास यहां पे आ चुका है। अब इसमें से मुझे ये अंदर वाला, यहां पे ये पिंक वाला पोर्शन जो है ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, ताकि मैं यहां पे अंदर वाला शेडेड पोर्शन निकाल सकूं। तो अब यहां पे ये पिंक वाला इतना सा जो पोर्शन है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, -m × n। लेकिन इसको भी मैं देखता हूं, m × n, m × n, m × n, तो टोटल मेरा 4 बार m × n आ रहा है। कुछ इस एक्सप्रेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, मेरा यहां पे एरिया आ जाएगा, और सिमिलरली यहां पे आप इसका भी यहां पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप अब आप एक्सप्रेशंस को निकालना सीख चुके होंगे, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग सेकंड पार्ट को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये रही बच्चे यहां पे समरी, जहां पे आपको आइडेंटिटीज बताई गई हैं और आप खुद भी एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। और एक और चीज जो आपको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पे मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीजें डालूंगा, वो ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। फटाफट से जाना है, इसको स्कैन करना है, आप इस नाम से भी इसको सर्च कर
सकते हैं, एवेंजर्स बाय आयुष। तो मिलेंगे बच्चे हम एक और अमेजिंग से लेक्चर में, तब तक बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।